क्या हुआ जब 55 से ज्यादा होटल का मालिक खुद के ही होटल पर भिखारी बनकर पहुंचा। ये कहानी एक बिजनेसमैन की है जिनकी उम्र करीब 50 साल की है। किसी बड़े से शहर में उनकी 55 से भी ज्यादा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स है, जो कि सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। अब होता कुछ यूँ है कि उनकी हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ जाती है। उनकी वाइफ उनसे कहती है कि चलिए हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद उनकी हेल्थ कुछ और ज्यादा ही बिगड़ जाती है और वो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उनके कान में धीरे से कहता है कि अब आपके पास सिर्फ 90 दिन का ही समय बचा है। ये बात सुनकर वो सोच में पड़ जाते हैं। उनको दुख इस बात का नहीं था कि समय बहुत कम बचा है, पर उनको दुख इस बात का है कि अब उनका ये बड़ा सा कारोबार दे तो दे किसको, क्योंकि उनका कोई वारिसदार नहीं है। अब प्रश्न ये नहीं था कि उनका कोई वारिसदार नहीं है, पर प्रश्न ये था कि उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा, होटल के वेटर से लेके मैनेजर तक, कि उसको ये सारा कारोबार सौंपा जाए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में सख्त मेहनत करके ये कारोबार खड़ा किया था। डॉक्टर ने उनको सिर्फ 90 दिन का समय दिया है और उन्होंने सोचा कि 90 दिन में क्या किया जाए। हॉस्पिटल में बेड पर लेटे लेटे उन्होंने सोचा कि अगर मैं मार्केट में गया और होटल्स पर जाकर देखूं कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, तो मेरे सामने सब लोग अच्छा बनकर ही आएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भिखारी बनकर सारे होटल्स पर जाऊंगा। उन्होंने भिखारी के जैसे कपड़े पहने और एक एक करके सारे होटल्स पर जाना स्टार्ट किया। 55 से भी ज्यादा होटल्स के मालिक भिखारी बनकर उसके पहले होटल्स पर जाकर खड़ा रहता है और वॉचमैन तुरंत उसको गाली देता है और भगाता है। वो बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे को कुछ खाना है। फिर भी वो वॉचमैन उनको भगा देता है। फिर वो दूसरी होटल पर जाते हैं तो उधर भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। फिर तीसरी होटल पर जाते हैं और मैनेजर से बात करते हैं, तो मैनेजर ने भी उनके साथ गलत व्यवहार किया। वो इंसान अब थक चुका था। तब उन्होंने सोचा कि मेरी सारी होटल्स पर मैं जा रहा हूँ और सब समान व्यवहार कर रहे हैं, शायद से मेरी जो पद्धति है वो गलत हो सकती है। उन्होंने डिसाइड किया कि पद्धति अलग अपनाता हूँ। अब वो सीधा जाते हैं उनकी मोस्ट फेमस होटल पर, जो सबसे ज्यादा चल रही है, और उधर जाकर बिजनेसमैन का लेफ्ट हैंड यानी कि उनका जो सबसे करीबी व्यक्ति था, जो मैनेजर था वहाँ का, उसको बुलाते हैं। वो खुद उधर भिखारी बनकर गए थे ताकि मैनेजर उन्हें पहचान ना सके। अब वो मैनेजर को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस होटल के मालिक का बचपन का दोस्त हूँ। मेरी कंडीशन अभी खराब चल रही है जिससे मेरा ये हाल हुआ है और मैं गरीब हूँ। मेरे को आपसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये पहचान देने का रीजन इतना है कि मैंने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है, सिर्फ मेरे को खाना खिला दो। ये सुनने के बाद मैनेजर क्या बोला पता है? वो बोला कि तुम मेरे मालिक के मित्र हो और भिखारी बन गए हो, मेरा मालिक भी एक दिन भिखारी बन जाएगा। तो भिखारी बोला क्यों? तो मैनेजर ने जवाब दिया कि मेरा मालिक भी जिधर देखो दे दे करता है और वो तो अभी हॉस्पिटल में पड़ा है। डॉक्टर ने सिर्फ 3 महीने दिए हैं, 3 महीने बाद वो भी निकल पड़ेगा। और मैं तुमको बता दूं कि जब से मैं तुम्हारे दोस्त को यानी कि मेरे मालिक को मिला हूँ, तब से मेरे मालिक के अच्छे दिन चलने लगे हैं और होटल्स अच्छी चलने लगी है। वरना मैं ना मिला होता तो ये होटल्स भी ना होती और ना ही बाकी की इतनी होटल्स होती। ये सुनने के बाद वो भिखारी यानी वो बिजनेसमैन सोचता है कि आहा, क्या क्या सुनने को मिल रहा है। मैंने तो सिर्फ खाने खाने की ही अपेक्षा रखी थी, ऐसी कुछ अपेक्षा रखी ही नहीं थी। मैनेजर बोला मेरा मालिक के मरने के बाद मैं ही इन सभी होटल्स का मालिक बनने वाला हूँ, मैंने इतनी व्यवस्था तो कर रखी है। मैनेजर ऐसा बोला। ये सुनने के बाद वो भिखारी यानी कि वो बिजनेसमैन बहुत दुखी हुआ। एक तरफ उनकी मृत्यु नजदीक आ रही है। फिर उस बिजनेसमैन के दिमाग में ख्याल आता है कि शहर के कोने में एक छोटी सी होटल है, मैं उधर एक बार जाकर देखता हूँ। वो बिजनेसमैन फिर से एक बार भिखारी बनता है और उस होटल पर जाता है। उधर जाकर वो सबसे पहले वॉचमैन से मिलता है और कहता है मेरे को खाना खाना है। मजे की बात अब शुरू हो रही है। वॉचमैन उस भिखारी से बोलता है सर, मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ, मेरी अथॉरिटी में नहीं आता और ना ही मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि आप इस होटल में आइए और खाना खाइए। आप भिखारी हो, मगर आप रुको, मैं आपके लिए मैनेजर को बुलाता हूँ। वॉचमैन मैनेजर को बुलाता है। भिखारी बोलता है कि सर, मेरे को खाना खाना है, 2-3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। आप सोच कर देखो, 55 से भी ज्यादा होटल का मालिक खुद की ही होटल के सामने भिखारी बनकर खड़ा है। मैनेजर ने उनसे कहा कि सर, अभी होटल में कस्टमर बैठे हैं, अभी मैं उनकी सर्विस फुलफिल कर रहा हूँ, पर आप रुकिए, सिर्फ 30 मिनट रुकिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ, प्रॉमिस। थोड़ी देर बाद 30 मिनट के बाद मैनेजर खुद होटल के बाहर आता है और उस भिखारी को बुलाता है, आइए। ये सब देखकर वो भिखारी यानी कि बिजनेसमैन 55 से भी ज्यादा होटल का मालिक देखता रह गया। बड़ी बड़ी होटल है जिधर मैं जाकर आया, अच्छी सैलरी वाले इम्प्लॉइज
उन्होंने ऐसी बात नहीं करी और छोटी सी होटल के मैनेजर ने मेरे से इतना अच्छा बर्ताव किया। वो बहुत खुश हो गया, उसको संतोष हो गया। उस मैनेजर ने उनको अंदर बुलाया, जिधर कस्टमर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं उधर उनको बिठाया। कहा, आप इधर बैठिए, मैं हाथ धोकर आ रहा हूँ। वो मैनेजर आता है और जैसे कस्टमर को सर्विस देता है उसी तरह से उनको ये सर्विस दे रहा था और कहा कि आप खाना शुरू करिए और मैं भी आपके साथ ही आज इधर खाना खाता हूँ। मेरे को भी खाना खाने का बाकी है। मैनेजर और वो भिखारी एक ही टेबल पर खाना खाते हैं और खाना खाते खाते वो मैनेजर बहुत ही जबरदस्त बात बोलता है। मैनेजर भिखारी से बोलता है कि सर, आप थोड़ा भी संकोच मत करना। आप इतनी बड़ी होटल में खाना खाने बैठे हो तो आप संकोच मत करना। मैं आपको खाना खिलाकर आप पर कोई उपकार नहीं कर रहा और भले ही आप आज गरीब हो लेकिन हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि मैं भी एक दिन आपके जैसा भिखारी ही था। मैं भी इसी होटल के बाहर भीख मांगने को आया था और तब मेरे इस होटल के मालिक ने मेरे को आप ही की तरह इसी टेबल पर बैठकर खाना खिलाया था और साथ ही में मेरे को इस होटल में नौकरी दी थी और आज मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। ऐसी बात मैनेजर ने भिखारी से करी। वो बिजनेसमैन अंदर से पूरा हिल सा गया। इसको अभी भी याद है जो मैंने इसके साथ किया था। वो खुश हो गया और खाना खाने के बाद घर चला गया और सभी होटल्स के कर्मचारियों को फोन करके बुलाया कि आइए इस हॉल पर, आप सभी का काम है, और एक जबरदस्त प्रोग्राम का आयोजन किया है। सारे कर्मचारी एक साथ उस हॉल पर पहुंचे और सभी इकट्ठा हुए। सभी के आने के बाद वो बिजनेसमैन मालिक बनकर नहीं पर भिखारी बनकर वहां पहुंचा और सभी के सामने उसने अपने कपड़े उतारे और अपने ओरिजिनल लुक में आया। सभी हैरान हो गए। सभी को कहा कि मैं ही आप सभी की होटल्स का मालिक हूँ और साथ ही साथ वो बोला कि सारी होटल्स के मैनेजर को मैं आज से ही रिटायर कर रहा हूँ। सभी मैनेजर को कल से होटल आने की कोई जरूरत नहीं है और मैं ये एक कोने की छोटी सी होटल है जिधर मैंने कल खाना खाया था, उनके सभी वेटर्स को और वर्कर्स को मैं सभी होटल्स के मैनेजर घोषित करता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है और ना ही किसी का बुरा सोचना है। बन सके तो किसी की हेल्प करनी चाहिए पर बुरा कभी नहीं करना चाहिए।